हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन आज के सेशन में सीरीज 128। और आज का हमारा टॉपिक है सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम। आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी फैमिलीज हैं, अपकमिंग पेरेंट्स हैं, सिंगल चाइल्ड पे फोकस कर रहे हैं। क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं या क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो बच्चे में इनकलकेट होते हैं? क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं? कैसा है ये सिंड्रोम? और स्पेशली हम बात करेंगे कि इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। और आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं गरिमा मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सो मैम के बारे में सबको पता है कि मैम ऑकल एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और उमंग लर्निंग सेंटर के प्रिंसिपल हैं और मेरे मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करते हैं कि हर 3 मंथ्स में हमारा सेशन हो ही जाता है। हम स्पेसिफिक हो गए कि हमें ऐसे चीजों पे बात करनी है। सो मैम, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। सो ये जो एक नया वर्ड अब आ रहा है सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम, मतलब पहले से आ ही रहा है मार्केट में, हम तो सभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है। बट ये जो सिंड्रोम है सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम, तो मैं चाहूंगी आप लेमन टर्म में एक बार मेरे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आई थिंक लेमैन बाय वर्ड इटसेल्फ इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि एनी चाइल्ड विदाउट सिबलिंग इज सिंगल चाइल्ड जी। और भाई बहन का ना होना, आई थिंक आई एम श्योर आपके फर्दर क्वेश्चंस में भी होगा। इसकी प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि सिंगल चाइल्ड होना एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचकर चीजें बहुत डिफरेंट है, एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से सोचकर चीजें बहुत डिफरेंट है। सो इट इज अ लार्जर टर्म वेयर आई फील कि बहुत अपकमिंग है। अब तो मेजरली हम देख रहे हैं बहुत लोग एक बच्चे के बाद दोबारा सोचते भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें इन्वॉल्व, हेल्थ से लेकर फाइनेंसेस से लेकर मेंटल हेल्थ से लेकर हर चीज इफेक्ट करती है। तो सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम इज अ वेरी अपकमिंग थिंग, नो डाउट। इंडिया में जी, बाहर तो ये हमेशा से ही था, बहुत ज्यादा भी था, बल्कि उन लोगों ने मल्टीपल चिल्ड्रन पे आ गए हैं और हम सिंगल चाइल्ड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस। बट हाँ, डेफिनेटली सिबलिंग्स के बिना मुझे लगता है शायद हम लोग के सिबलिंग्स हैं हमारी जनरेशन में, बिल्कुल बिल्कुल जनरली सभी के हैं, अनटिल किसी के साथ कुछ इशू हुआ। तो देखते हैं आगे कैसे होता है, हाउ थिंग्स विल टर्न अप, कैसी चीजें आएंगी। जी, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि जैसे हम लोग अपनी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अगर कहीं भी किसी की फैमिली में या किसी पेरेंट के पास सिंगल चाइल्ड भी है, लेकिन वो जॉइंट फैमिली के साथ भी हमें कहीं ना कहीं सिबलिंग्स मिल जाते थे और वो एक जो कमी हम कह सकते हैं या वो बॉन्ड कह सकते हैं वो पूरा हो जाता था। बट आजकल सबकी न्यूक्लियर फैमिली है, सब अपने अपने जगह पर हैं, बिकॉज उनका भी सबका अपना अपना एरिया है, काम है, प्रॉब्लम्स है, जो भी है। सो मैम, ये जो हम सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो बच्चों पे पड़ता ही है। बिल्कुल। तो क्या इफेक्ट है मैम, कैसे कैसे इफेक्ट्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं? बिकॉज आज हम सिर्फ बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पास। चलिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो सिंगल चाइल्ड में डेफिनेटली ये हम शायद सबसे ही सुनते हैं, एक लेमैन से भी सुन लेते हैं कि बच्चे में शेयरिंग और केयरिंग नहीं आता। कि अगर बच्चा सिंगल है तो ऑब्वियसली उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, एवरीथिंग इज सिंगल ओन्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सिंगल चाइल्ड में देखी गई है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उनको अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत वैल्यू देते हैं ऐसे बच्चे। और वो शायद इसीलिए देते हैं क्योंकि हर चीज एट देयर डिस्पोजल है और बड़ा नेचुरल भी है, क्योंकि होगी, दे आर द ओनली वन जिसका कि टेक केयर करना है पेरेंट्स को या एज फैमिली आपको टेक केयर करना है। तो एक ये चीज मेरे को लगता है साइकोलॉजिकली टू एडजस्ट, हम ब्लेम कर देते हैं एक सिंगल चाइल्ड को कि इसको करना नहीं आता। बट अगर आप सोच कर देखो, उसने कभी किया ही नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आगे जाकर उसके लिए हर चीज उसके स्पेस में रही, उसके स्टिपुलेटेड टाइम में रही, उसके हिसाब से रही। तो साइकोलॉजिकली उसने यही सीखा कि ऐसे ही लाइफ चलती है। फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम एज पेरेंट्स ही एक्सपेक्ट करते हैं उस बच्चे से कुछ डिफरेंट। उसमें हम अपने आप को फेलियर नहीं मानते, उसमें हम बच्चे को ब्लेम करते हैं बहुत, और ये जनरली सब करते हैं, एक ही ह्यूमन टेंडेंसी है। आई थिंक दैट इज अ टैबू, शायद बड़ा मिथ है ये। और मुझे लगता है कई बार आयरनी भी है, क्योंकि चॉइस तो पेरेंट की थी बच्चे को सिंगल रखना, बिल्कुल, लेकिन दबाव में बच्चा आ जाता है कि मैं सिंगल हूँ और मैं फायदा उठा रहा हूँ। तो साइकोलॉजिकली तो बड़ा ही डिफरेंट बच्चे के लिए माइंडसेट है। बिल्कुल मैम, एट टाइम्स रिबेलियस होता है, एट टाइम्स बड़ा ही एडजस्टिंग होता है। डेफिनेटली केस स्टडी टू केस स्टडी फर्क पड़ता है, बट इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है इसका कि आपके सिबलिंग नहीं है और आप ही आपको नजर में, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। सो मैम, अभी इनिशियली जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स के भी अपनी जजमेंट्स होते हैं, उनके सिचुएशंस होती हैं कि सिंगल चाइल्ड उन्हें
पसंद आता है या वो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पूछूंगी कि आजकल हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की। तो रेड मीन्स ऑफ कोर्स नेगेटिविटी की तरफ या प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है, और ग्रीन फ्लैग मतलब पॉजिटिविटी की तरफ या अच्छी अच्छी बातें उसमें होती हैं। तो जैसे कि मेरा भी सिंगल चाइल्ड है, आपको पता ही है, सो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हैविंग अ सिंगल चाइल्ड रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है? एज अ पेरेंट पूछ रहे हैं? एज अ पेरेंट। अच्छा, मैं अगर एज अ पेरेंट पूछूं तो देखो, एज अ मदर प्रॉब्ली मैं ज्यादा बोलूं, एज अ फादर नहीं, एज अ मदर, रेड और ग्रीन फ्लैग किस तरीके से हम देखते हैं, विमेन की पर्सनल हेल्थ बहुत फर्क होता है बच्चे पैदा करने के लिए जी। कई बार आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ ही नहीं हेल्प करती है आपको कि आप कई कॉल ले सको लाइफ में। कई बार फिनेंसेस इतने टाइट होते हैं कि आप कहते हो एक को तो संभाल लें, हम दूसरा कैसे संभाल लेंगे। कई बार पार्टनर सपोर्टिव नहीं होता, कई बार इन लॉस सपोर्टिव नहीं होते, कई बार सिचुएशन ही कितनी डिफरेंट होती है। आप सी एज अ पेरेंट मैं बोलूं तो शायद हम बेस्ट ही देना चाहते हैं, बिल्कुल, चाहे एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, इरिस्पेक्टिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम कितना कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है जहां पर कि हमें अपने बच्चे को तो अच्छा देना है, बट हम रेड और ग्रीन फ्लैग अपने आप में ढूंढ रहे हैं, सिचुएशन में नहीं ढूंढ रहे। क्योंकि आपने अपना एग्जांपल दिया तो मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि आज इतने सालों के बाद आप रेड और ग्रीन फ्लैग ढूंढ रहे हो एक बच्चा होने का या नहीं होने का। आई फील कि ये चीजें बड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि प्लस माइनस प्रॉज एंड कॉन्स तो हर सिचुएशन की है। बिल्कुल। एक बच्चा हो, अब ऑब्वियसली प्रॉब्ली जब आपने ये कॉल लिया, किसी भी पेरेंट की, कोई भी पेरेंट ये कॉल लेता है, शायद 10, 12, 15 साल तक वो एक सिचुएशन में स्टक था। आज 15 साल के बाद आप चाह रहे हो कि अब आपको समझ में आ रहा है नहीं एक बच्चा दूसरा बच्चा होना चाहिए था, या मैं और बेटर संभाल पाती, बट 15 साल में वो टाइम निकल गया टू बिकम अ मदर अगेन। राइट। तो अब ये चीजें ली नहीं जाती। तो ग्रीन में अगर मैं बोलूं तो ठीक है, अब जो है उसी को ग्रीन एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जितनी बार अपने डिसीजंस पे डाउट करोगे उतनी बार वो डिसीजन बेकार लगेगा। एब्सोल्युटली। इसलिए मुझे लगता है रेड और ग्रीन इसमें निकालना, आई डोंट फाइंड इट गुड। अच्छा बुरा तो है ही, देखो मैम, बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं है, बिल्कुल, बट हम अच्छा बुरा डिस्कस कर रहे हैं, इससे बेटर ही है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें। वो एक है और एक को हमें अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि एक बच्चे पे गाज ज्यादा गिरती है और वही गाज इनडायरेक्टली पेरेंट पे ज्यादा गिरती है। सो एज अ पेरेंट, क्योंकि ये पेरेंट का सवाल है, तो एज अ पेरेंट अगर मेरा सिंगल बच्चा है तो मेरे को सिंगल पेरेंट बहुत अच्छा बनना है कि उस बच्चे को मेरे को इतना अच्छी शिक्षा या इतना अच्छा इंसान, इतनी ह्यूमिलिटी सिखानी है कि वो एक सोसाइटी में अपने आप को भी अकेला ना समझे कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, और किसी चीज के दबाव में भी ना आए या इतना सुप्रीमेसी में भी ना आ जाए कि किसी को कुछ समझे। सो वो बैलेंस देना हमारी ड्यूटी है। रेड और ग्रीन फ्लैग को आप साइड पे रखो, क्योंकि वो सब में निकल गया जी। आई थिंक टू बेटर पुट दिस इन वर्ड्स, बिकॉज पता नहीं कौन है आपके ऑडियंस और किस तरीके से सुनते हैं। किसी को भी इस प्रेशर में लाना कि ये गलत हो गया या सही हो गया, जो हो गया वो हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लो जी। ठीक है, तो मैम हम यहाँ गलत सही की बात नहीं करेंगे या ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से पूछूं कि जैसे आपने अभी बोला कि बच्चों को शेयरिंग करना हम सिबलिंग के साथ सीखते हैं, या इमोशनल होना या बॉन्ड्स फील करना एक दूसरे के साथ हम सीखते हैं, और हर किसी को अपना अपना एक पीयर ग्रुप चाहिए होता है। तो क्या ऐसा है कि अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो उसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में स्ट्रगल्स आते हैं? सो एज अ सिंगल चाइल्ड रिलेशनशिप आई थिंक बड़ा ही वास्ट टर्म है, किस तरीके से हम निभाते हैं और क्या करते हैं। सिंगल चाइल्ड डेफिनेटली इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल तो आपको मिलेगा, बिकॉज इमोशंस बड़ा आउटबर्स्ट होता है सिंगल चाइल्ड। आई मीन फर्क होता है, बिकॉज शेयरिंग नहीं बोलूंगी बट एक्सप्रेशन में थोड़ा सा सिंगल चाइल्ड के बैलेंस की थोड़ी सी कमी आपको मिलेगी, जनरली मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कि सब में होती है, बट जनरली होती है। तो इस वजह से रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस उनकी बड़ी डिफरेंट होती हैं, और इस वजह से शायद वो जल्दी हारते भी हैं और जिद से जीत भी जाते हैं। सो इसलिए बैलेंस इज समथिंग दैट आई फील कि सिंगल चाइल्ड को एज पेरेंट थोड़ा सा ज्यादा हमें वर्क करना चाहिए। एक बैलेंस ही मुझे लगता है जो हमें वर्क करना चाहिए। अदरवाइज देखो, रिसोर्सेस कह लो, सब चीजें कह लो, आजकल एक नहीं तो दो ही बच्चे होंगे, इससे ज्यादा तो होते भी नहीं। बिल्कुल, अब उस जमाने से तो हम निकल ही गए जी। तो रिसोर्सेस से मेरे को इतना इशू नहीं लगता, बट मुझे इमोशनली ये जरूर लगता है कि हाँ, वो बच्चा रिलेशनशिप में यही समझेगा कि मेरे लिए हर टाइम सब अवेलेबल हो, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के घर में सब अवेलेबल। बिल्कुल, चाहे मैं नहीं भी बोल रहा तो मेरी साइलेंस को भी समझने वाला कोई मिले। तो वो एक एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है ऐसे बच्चों की। उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंस पेरेंट को सिखाना पड़ेगा। नॉट
आई एम सेइंग कि रिलेशनशिप सिर्फ शादी का है, रिलेशनशिप ईयर वाला भी हो सकता है। आप कंपनीज में बॉस के साथ प्रोफेशनली क्या रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो, वो तो कहीं भी आ सकता है ये स्ट्रगल। तो आई थिंक हमें एज एंड व्हेन दे हिट द एडोलेसेंस, तो ये थोड़ा सा टीडियस वर्क एक पेरेंट का बन जाता है कि किस तरीके से समझाना कि यहाँ से बाहर निकलकर तुम सिंगल नहीं हो, यू आर इन द पूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ तो हमने मान लिया, या हम भी इस लेवल का ही माने, या हम भी, वो हो नहीं पाता। आप जितना मर्जी कहो, हमारे लिए होता है यही तो है, इसी के साथ करना है। वो किताबी बात अलग होती है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। सो आई थिंक यहीं पर पेरेंट का रोल है कि उस चीज में बैलेंस लाना उस बच्चे के लिए, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि लार्जर पिक्चर डिफरेंट है, घर से बाहर निकल के दुनिया बहुत डिफरेंट है। सो मैम, अभी जैसे बच्चों में ट्रांजिशन भी आती है, और हम भी देखते हैं स्कूल में कि बच्चों को ट्रांजिशन में इशू आता है, और कहीं ना कहीं सिंगल चाइल्ड को अगर हम पूल में लेके जा रहे हैं या ग्रुप में लेके जा रहे हैं, तो सोशल स्किल्स उनकी कहीं ना कहीं समवेयर वीक हो जाती है, या एम्पैथी स्किल्स भी हो जाती है समवेयर वीक। तो जो, अब मैं से नेगेटिव वर्ड तो नहीं बोलूंगी, बट सिंगल चाइल्ड के पास अगर कोई ट्रेड्स इनकलकेट होते हैं, जैसे आपने सुप्रीमेसी भी बोला था, तो उन्हें लगता है क्योंकि अब घर में कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, कोई सिबलिंग है नहीं, किसी के 60 आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, तो आप हाई अचीवर हो अपने घर में, हर चीज करने के लिए पैम्पर आपको मिलता है, हर चीज मिलता है। तो इन ट्रेड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एज अ पेरेंट बच्चों के साथ? आई थिंक मुझे लगता है ये, अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट ओनली, कि एक नहीं तो दो बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। बट इस बात में इशू है कि हम बच्चे को कैसे समझा रहे हैं, मार्क्स के बेसिस पे कैसे समझा रहे हैं, रिलेशनशिप्स के बेसिस पे कैसे समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हम बच्चे को, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उसके लिए। शायद एक वर्बली समझाना और एक अपना एग्जाम्पल सेट करना, इसमें बहुत फर्क है। अगर हम एग्जाम्पल करेक्ट सेट कर रहे हैं तो बच्चा सीखता तो है जी, समझता तो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो सिंगल है या उसका कोई सिबलिंग है। एग्जाम्पल हमें ही सेट करना पड़ेगा, कैसे, क्या, कितना, उसके पैरामीटर्स हमें डिसाइड करने हैं, बेंचमार्क हमें बनना है। उसके लिए सेक्रीफाइसेस हमारे ही एक्चुअली जी, कई बार हम ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्लेम हम बच्चे पे डाल देते हैं। जी बिल्कुल, ये तो है। एटमॉस्फेयर कैसा भी है उसको सॉर्ट करना, या उसको अपने आफ्टर ऑल सब ह्यूमन बींग्स हैं। अगर चाहे कोई 50 साल का है, चाहे कोई 20 साल का है, तो सब ह्यूमन बींग्स। कई लोग कहते हैं मैं 50 साल का हो गया हूँ, 20 बज गया तब भी ना जीऊं। कोई कहता है मैं 20 साल का हूँ, 20 साल तो खत्म कर दिया, आगे ना जीऊं, या अभी इतना रख लेता हूँ, आगे कर लूंगा। यू नेवर नो कि आपको किस तरीके से जीना है। तो वो तो आपको ही बेंचमार्क सेट करने अपनी लाइफ के। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम की, और अभी इनिशियली भी स्टार्टिंग सेशन में आपने बोला कि सबके अपनी अपनी कंडीशंस है, सिचुएशंस है, फाइनेंशियल या जैसा भी है, स्पाउस आपका कंफर्टेबल नहीं है। सो मैम, एंड ऑफ द सेशन में आपसे यही पूछूंगी, जो हमारे अपकमिंग पेरेंट्स हैं जिनके पास चॉइसेस है, आई नो अभी भी इनिशियली भी इस स्टेज पे भी उनके पास अपनी अपनी सिचुएशंस होंगी, कोई अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, या किसी के पास फाइनेंशियल इशू है, फिर भी आप क्या एडवाइस करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट कि हमें सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम को आगे और लेकर जाना है, या हमें सिबलिंग पे ध्यान देना चाहिए? क्या आपकी इसमें? आई थिंक सिंगल और हैविंग मल्टीपल चिल्ड्रन डेफिनेटली चॉइस है उसकी, वो तो एक सेकेंडरी बात हो गई। मुझे लगता है सबसे पहले आप मेंटली स्टेबल हो एज टू बिकम पेरेंट जी। हम ना सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं, शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट चिल्ड्रन, लेट्स हैव वन। पहले अपने रिलेशनशिप पे और इस पे काम करो, क्योंकि अगर मेंटली आप फिट नहीं हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में हेल्दी नहीं हो, खुश नहीं हो, अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी चीजों को, बी इट फाइनेंस, बी इट पर्सनल, प्रोफेशनल, तो एक हो, दो हो, कुछ भी नहीं हो, आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाओगे जी। बिल्कुल, पहले अपने आप पे ध्यान दो। एक बच्चा या 2 बच्चा तो डेफिनेटली चॉइस है। आई हैव सीन पीपल जिनको कि एक ही चाहिए लेकिन ट्विंस हो जाते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल जिनको 2-3 चाहिए लेकिन एक के बाद कभी दोबारा हुआ ही नहीं। सो आई थिंक ये सब तो फिर भी एक लेवल पे डेस्टिनी पे मुझे लगता है हम छोड़ सकते हैं, बट पेरेंट बनने का तब डिसाइड करो जब आपको लगता है कि आप एक लाइफ को सपोर्ट कर सकते हो। आप इंसान में से इंसान निकाल रहे हो, इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम लोग इस चीज को ना बड़े प्रेशर में ले लेते हैं, और वो प्रेशर इतना अनरियलिस्टिक हो जाता है टाइम्स, बिकॉज पहले नहीं होता था। आजकल की फीमेल्स में पोस्टपार्टम के केसेस बहुत हाई हैं, और वो शायद इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे मदर बनने के लिए, बट आप बन गए, और अब बन गए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप अनरियलिस्टिक डिप्रेशन में जा रहे हो। सो प्लीज अपने आप पे ध्यान दो। आपको लगता है कि आप सपोर्ट कर सकते हो एक और लाइफ को, तो ये डिसीजन लो। वो एक भी अच्छा से हो जाएगा, वो 2 भी अच्छे से हो जाएंगे, उसमें इशू नहीं आता। बट आप स्टेबल हो या नहीं,
उस पे ध्यान दो पहले। और आई थिंक मैम पेरेंट बनने से पहले शायद अगर हम बात करें आज की जनरेशन की, तो शायद रिलेशनशिप बनाने के लिए या शादी करने के लिए भी कोई ऐसा इतना रेडी नहीं है कि हाँ मुझे शादी करनी है या मुझे दूसरे घर में फैमिलीज पे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। ये ना बड़ा ही क्वेश्चन मार्क सा मुझे लगता है। आई थिंक ये पेरेंट साइड से आता है। अगर आप और आपके हस्बैंड बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में है, मैं मान ही नहीं सकते आपके बच्चे को शादी नहीं करनी। इट इज ओनली विथ डिफिकल्ट पेरेंट्स आई हैव सीन कि उनके बच्चे रिबेलियस हैं अबाउट मैरिज। अगर आप बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो बच्चे आगे भी एक हेल्दी रिलेशनशिप खुश पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, जनरली रहना चाहते हैं। थम रूल तो आजकल रहे ही नहीं किसी चीज पे, बट आप 80 to 90% चांसेस देखोगे कि डिफिकल्ट पेरेंट्स के साथ आगे बच्चों को भी रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्टी हो रहा है। और वही अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो बच्चे भी चाहते हैं कि हमारी शादी हो, हम भी अपनी फैमिली बनाएं। जी बिल्कुल, तो वो सबके साथ ही है जी। तो टॉपिक तो मैम हमारा ऐसा है कि शायद मैं इसके ऊपर अभी और भी बात कर सकती हूँ, बट आपका अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और सेशन को वाइंड अप करते हैं। और अगर कुछ और आपके टेक अवे मैसेज हैं जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे को हमेशा टेक अवे मैसेज मुझे यही समझ में आता है कि अपने आप को ठीक रखो। आई थिंक कुछ भी हो जी, अगर हम हेल्दीली अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं स्टेबल माइंडसेट के साथ, मुश्किल कुछ नहीं है, आसान ही है, सब मेंटेन हो जाता है। बच्चे 1 2 10 भी मेंटेन हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन तुम ठीक होने चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और शायद इसीलिए हम हर एक सेशन में बोलते हैं कि सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ टॉक करना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए। Off lately, thank you. You discussed about self care. Off lately, I got a lot of DMs where people are saying कि I'm getting this manicure done, pedicure, I'm taking spas, I'm taking care of my. Please self care मतलब पार्लर जाना नहीं है. Don't take me otherwise. Self care is not at all going regularly to parlor. Sorry. इट इज अबाउट मेंटेनिंग योर मेंटल हेल्थ कि आप अपने दिमाग को वो फीड कर रहे हो जिससे कि उसमें कूड़ा नहीं भर रहा, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं आ रही। दैट इज टेकिंग सेल्फ केयर एंड इट इज नॉट गोइंग टू पार्लर रेगुलरली। इसीलिए मैम शायद मुझे लगता है ना डीप में बातें करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम तो बहुत सारी बातें करते हैं बट ऑडियंस या व्यूअर्स उसको कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, वो उनका चॉइस है। सो मैम इतनी एज ऑलवेज इतनी सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज एंजॉय दिस सेशंस और बहुत जल्दी हम और भी बातें करने वाले मैम के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं एक पड़ाव के अभी लिस्ट में, तो हम उस पर बात करेंगे आपसे मैम। तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एट पीस। थैंक यू।